दोस्तों, स्वागत है आपका भागवत गीता वाईटी चैनल पर। आज हम जिस श्लोक को समझने जा रहे हैं, वो गीता के तीसरे अध्याय का एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरा संदेश देने वाला श्लोक है। यह सिर्फ एक शास्त्रीय विचार नहीं, बल्कि पूरे जीवन और ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को समझाने वाला दिव्य सूत्र है। ये श्लोक बताता है कि हमारा जीवन केवल हमारी इच्छाओं और कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एक बड़े, दिव्य और सामूहिक संतुलन का हिस्सा हैं। यहाँ भगवान एक गहरा जीवन सिद्धांत समझा रहे हैं, एक ऐसा सिद्धांत जो समझ में आ जाए तो जीवन में न चाहते बेकार लगती हैं, न कर्म बोझ लगते हैं। संस्कृत श्लोक है सहयज्ञ। प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच। प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वस्तुष्ट कामधुक। पालिए कि अब कल्पना कीजिए, जब इस सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ने सिर्फ प्राणियों को नहीं बनाया, उन्होंने साथ ही एक व्यवस्था बनाई। एक ऐसा नियम जो इस दुनिया को चलाता है, संतुलित रखता है और सबको आगे बढ़ाता है। यह नियम क्या था? यज्ञ। और यज्ञ का अर्थ सिर्फ आग में आहुति नहीं, बल्कि त्याग, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए हो। अब इसी गहरे भाव के साथ श्लोक को समझते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई, प्रजापति ने, यानी जिन्होंने प्राणियों की उत्पत्ति की, सभी जीवों को यज्ञ के साथ, एक व्यवस्था के साथ, एक संतुलन के साथ उत्पन्न किया। उन्होंने कहा, इसी यज्ञ द्वारा तुम सब समृद्ध होओगे, बढ़ोगे, विकसित होओगे, और यही यज्ञ तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। यहाँ भगवान ये नहीं कह रहे कि इच्छा करना गलत है। वे कह रहे हैं इच्छा तभी पूर्ण होती है जब जीवन यज्ञ भाव से जिया जाए, यानी जब जीवन सिर्फ लेने का ना हो, देने, त्याग करने, योगदान करने का भी हो। अब इसको हम आज के जीवन में समझें। अगर किसान बीज बोता ही नहीं तो अन्न कहाँ से आएगा? अगर पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं तो क्या हमें उन्हें पानी देने की जिम्मेदारी नहीं? अगर धरती हमें पोषण देती है तो क्या हमें उसे प्रदूषित करने से बचाना नहीं चाहिए? यही है यज्ञ का नियम, लेने से पहले देना और लेने के साथ साथ देना। भगवान यहाँ कहते हैं, अनेन प्रसविष्यध्वम, यानी इसी यज्ञ के माध्यम से तुम बढ़ोगे, विकसित होगे, समृद्ध होगे। इसका अर्थ यह है कि सच्ची उन्नति त्याग से होती है, केवल उपभोग से नहीं। अब एक गहरी बात समझिए, जीवन में हम जो भी पाते हैं वह सीधे सीधे हमारा अधिकार नहीं होता। हम हर पल इस प्रकृति, इस समाज, इस सृष्टि से कुछ ना कुछ ले रहे हैं। हवा, पानी, भोजन, ज्ञान, सुरक्षा, संबंध, यह सब हमें मिला है, हमने बनाया नहीं। इसलिए प्रजापति ने कहा, यज्ञ का पालन करो और यह यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करेगा। अर्थ यह कि जो जीवन देता है उसे जीवन लौटाओ, जो प्रकृति देती है उसे संरक्षित करो, जो समाज देता है उसे कुछ लौटाओ, जो तुमसे उम्मीद करता है उसके लिए करो। अगर मनुष्य सिर्फ खुद के लिए जिएगा तो उसका जीवन अधूरा रहेगा। अगर मनुष्य दूसरों के लिए जिएगा तो उसका जीवन यज्ञ बन जाएगा। अब इसे हम आधुनिक भाषा में समझें। जब डॉक्टर मरीजों का इलाज बिना भेदभाव के करते हैं, जब सैनिक देश की रक्षा के लिए अपना जीवन दांव पर लगाते हैं, जब शिक्षक बच्चों को ज्ञान देकर उनका भविष्य बनाते हैं, तो ये सभी यज्ञ वाले कर्म हैं। ये कर्म सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए हैं, समाज के लिए हैं, मानवता के लिए हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा जीवन ही इष्टकामधुक बनता है, यानी एक ऐसी गाय की तरह जो हर इच्छा पूर्ण कर देती है। जो यज्ञ भाव से कर्म करता है, उसकी इच्छाएं अपना मार्ग खुद ढूंढ लेती हैं। उस जीवन में कमी नहीं रहती, क्योंकि उसके कर्म सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं होते। देखिए, एक कप पानी अगर हम अपने लिए रोक लें तो वो सीमित है, लेकिन वही पानी अगर नदी बने तो लाखों प्यास बुझाएगा और लौटकर बादल बनकर फिर बरस जाएगा। यही यज्ञ है, प्रवाह, योगदान, संतुलन। आज का मनुष्य इस नियम को भूल गया है। हम लेते रहते हैं पर देना भूल जाते हैं। हम उपभोग करते हैं पर त्याग नहीं करते। हम चाहते हैं पर करते नहीं। भगवान का यह संदेश हमारे लिए चेतावनी भी है और समाधान भी। अगर जीवन में संतुलन चाहिए तो यज्ञ चाहिए।
अगर मन में शांति चाहिए तो यज्ञ चाहिए। अगर इच्छाएं पूरी करनी हैं तो यज्ञ चाहिए। और यज्ञ कोई पूजा नहीं, यज्ञ है जिम्मेदारी, त्याग, सेवा, परमार्थ। जो जीवन देता है वही जीवन का फल पाता है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे सिर्फ सुनकर छोड़िए मत, इसे जीवन में उतारिए। और अगर आप चाहते हैं कि गीता का यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब करिए। हम रोज आपको गीता के श्लोकों में छिपा जीवन ज्ञान सरल भाषा में गहराई से समझाते रहेंगे। मिलते हैं अगले श्लोक में, जहां ज्ञान और भी गहरा होगा और जीवन और भी सुंदर। जय श्री कृष्ण।